बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्मी देश का त्याग करें। इस बात को किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था? इन सब चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड 40 के पेज नंबर 174 175 में। तो साथियों, ये बात है सिलोन आधुनिक लंका के, आधुनिक श्रीलंका की, जहां पर उपरोक्त तिथियों में विश्व बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें एशिया और यूरोपीय के 27 देशों ने भाग लिया था। भारत के तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और वहीं पर इन्होंने इन शब्दों को कहा था। अब उसको मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं। विश्व बौद्ध परिषद का आयोजन 25 मई 1950 से 6 जून 1950 तक सिलोन बौद्धिस्ट कांग्रेस द्वारा सिलोन श्रीलंका, जो अब श्रीलंका कहते हैं, की पुरानी राजधानी कंडी में आयोजित किया गया था। विश्व बुद्ध परिषद में एशिया तथा यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस परिषद में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार दुनिया में शांति की स्थापना पर विचार किया जाता है। इस परिषद में भाग लेने के लिए भारत के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमंत्रित किए गए थे। इस परिषद में भाग लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिनांक 23 मई 1950 को हैदराबाद होते हुए मद्रास पहुंचे। वहां पर डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत में अधिकारी और कर्मचारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से कामराज नाडर भी उपस्थित थे। बाबा साहब ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बौद्ध धर्म के बारे में मुझे आस्था है, बौद्ध धर्म में मुझे आस्था है और परिषद की ओर से आमंत्रण मिला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। उसके बाद वो कोलंबो के लिए, मतलब सिलोन के आधुनिक श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। आज से 6 वर्ष बाद बुद्ध युग के 2500 वर्ष पूरे होंगे। तब दुनिया में बौद्ध धर्म की लहर फैली होगी। यह आशावाद किसका है? यह आशावाद विश्व बौद्ध भातृ संघ की स्थापना करने के प्रस्ताव करते हुए सिलोन के बौद्ध प्रमुख सीबी नुगावाला ने कंडी सिलोन में आयोजित एक परिषद में व्यक्त किए। क्या कि आज से 2500 साल बाद, 6 साल बाद बौद्ध धर्म के 2500 साल हो जाएंगे, उस समय इसकी लहर होगी। ये विचार किसने व्यक्त किए थे? इस विचार को सिलोन के बौद्ध प्रमुख सी के नुगावाला ने व्यक्त किए थे। इसमें इस प्रस्ताव का इंग्लैंड के सुश्री कंटस्थ लॉन्सबरी, ब्रह्मदेश के यू चान चंद, बंगाल के डॉक्टर अरविंद बरुआ, जापान के रेरी नाकायमा, इटली के लोक नायके और थाईलैंड के सुबित निमहेंद्र ने समर्थन किया था। दिनांक 26 मई 1950 के दिन यहाँ के टेम्पल ऑफ द ट्रूथ नामक विहार में
27 देशों के बौद्ध धर्मी प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के बारे में चर्चा की। भारत के कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हालांकि अधिकृत प्रतिनिधि न होने के कारण उन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। क्यों हिस्सा नहीं लिया? अधिकृत प्रतिनिधि क्यों नहीं? कि बाबा साहब ने उस समय तक बौद्ध धर्म को अंगीकृत नहीं किया था और वो बौद्ध धर्म के लोगों का प्रतिनिधि भाग लिए थे, उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किए थे। तो बौद्ध धर्म जो ग्रहण कर चुके थे, बौद्धिस्ट थे उनका, इसलिए बाबा साहब ने उसमें भाग नहीं लिया। विश्व मैत्री का प्रस्ताव परिषद द्वारा मंजूर किए जाने के बाद बाबा साहब का भाषण हुआ था। अब भाषण में बाबा साहब ने क्या बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबा साहब ने भाषण में कहा कि मैं इस भातृ संघ का भले सदस्य नहीं बना हूं, लेकिन मेरी इस भेंट का उद्देश्य बहुत गंभीर है। बाबा साहब कहते हैं मैं जो आया हूं, मेरे आने का, मेरी भेंट करने का, मेरे मेल मिलाप का उद्देश्य बहुत भारी है। सभी बौद्ध देशों को चाहिए कि वो केवल भातृ संघ की स्थापना करने के बजाय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए त्याग करने की मानसिक तैयारी करें। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए त्याग करने की मानसिक तैयारी करें, त्याग करें कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। आगे बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धर्म के समारोह में भारत के लोगों को देखने का मौका मिलना चाहिए। इसको भारत के लोगों की, भारत की बहुत आबादी है और बौद्ध धर्म भारत से ही पनपा है, अब भारत में विलीन हो गया, इसलिए भारत के लोगों को इसके समारोह को देखने का मौका मिलना चाहिए। भारत के कानून मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत में बौद्ध धर्म के केवल बाह्योच्चार का ही अनुसरण किया जाता है या फिर सही बौद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता है। इस बारे में भारतीय जाने बौद्ध धर्म जागृत है अथवा केवल परंपरागत है, यह भी मैं देखना चाहता हूं। विश्व मैत्री प्रस्ताव के बारे में भी उन्होंने अपने भाषण में नाराजगी व्यक्त की। क्या नाराजगी व्यक्त की? उक्त अभिप्राय व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्मी देशों को इस धर्म के विस्तार के लिए कमर कसनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक त्याग करने चाहिए और इस प्रकार की कोई योजना परिषद में होनी चाहिए थी। यानी परिषद में कोई इस तरह की योजना की घोषणा होनी चाहिए थी, ये बाबा साहब को सलाह दे रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं किया परिषद ने, इसलिए बाबा साहब ने इस पर नाराजगी व्यक्त की कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए होना चाहिए, वो ऐसी कोई घोषणा होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म कैसे प्रचार प्रसार हो, वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी भी छानबीन हो। आगे कहते हैं, बाबा साहब सुझाव देते हुए कहा कि बाबा साहब ने 3 सुझाव दिए हैं और वो सुझाव देते हुए कहते हैं, पहला उनका सुझाव है बौद्ध धर्म के आचार यानी पद्धति और उपचार मतलब विचार भारत में देखने को नहीं मिलते। बाबा साहब बड़े स्पष्ट कहते हैं कि बौद्ध धर्म के आचार विचार भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। उन्हें देखने के मौकों का लाभ उठाएं, उनको देखने के मौकों का लाभ उठाएं। देखेंगे जैसे समारोह हो तो उसमें लोग देखेंगे और जब देखेंगे तो उससे प्रभावित होंगे। दूसरा प्रस्ताव है, साथ ही ये भी देखें कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से मेल ना खाने वाली श्रद्धाओं से बौद्ध धर्मी कितने ग्रस्त है। यानी जो बौद्ध धर्म में से मेल नहीं खा रही हैं, उनसे हमारे श्रद्धालु कितने ग्रस्त हैं, कितने उनको ग्रहण कर चुके हैं।
और मूल विशुद्ध स्वरूप में यह धर्म कितना बचा है, यानी इसमें मिलावट हो चुकी है, तो मूल शुद्ध रूप में यह धर्म कितना बचा है, ये भी परिषद को देखना चाहिए। बाबा साहब तीसरा जो सुझाव दे रहे हैं वो ये है कि और दुनिया सीलोन को बौद्ध धर्मी कहती है, यानी 1950 में बाबा साहब कह रहे हैं कि दुनिया सीलोन को, मतलब सीलोन श्रीलंका को बौद्ध धर्मी कहती है, इसलिए सीलोन बौद्ध धर्मानुयायी है, या कि धर्म आज भी जीवित स्वरूप में प्रचलित है। इस बारे में खोज करें कि बौद्ध धर्म वास्तव में अभी प्रचलित है कि वो परिवर्तित रूप हो चुका है, कौन सा धर्म बौद्ध धर्म चल रहा है, असली है, मूल रूप में है कि नहीं है, इसकी भी खोज करनी चाहिए। बाबा साहब अंत में कहते हैं कि मैं इन्हीं 3 उद्देश्यों पर काम करने के उद्देश्य से इस परिषद में आया हूं। मित्रता के प्रस्तावानुसार मैं अधिकृत मित्र भले ना हूं, लेकिन यहां आने का मेरा उद्देश्य गंभीर है। ये कहकर बाबा साहब अपनी बात समाप्त करते हैं। तो बाबा साहब ने जो ये 3 प्रस्ताव दिए हैं कि इस पर विश्व मैत्री परिषद को काम करना चाहिए, लेकिन इस पर काम नहीं किया। तो बाबा साहब कह रहे हैं मैं इन 3 विषयों पर, 3 उद्देश्यों पर काम करना चाहता हूं, इसलिए मेरा यहाँ आना बहुत ही गंभीर है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।